अरे छाया, कैसी हो? ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, बहुत परेशान हूँ। मेरे पति की बीमारी ठीक से नहीं हो रही है और अब तो पैसे भी नहीं है कि इलाज करवाऊं। कोई बात नहीं, परेशान न हो। ये कुछ पैसे रखो, अपने पति का इलाज कराओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पैसा तुम्हारे पास? अरे बहना, ये मेरा ही पैसा है, तुम्हें उधार दे रही हूँ। जब पति ठीक हो जाए तो चुका देना। समूह से जुड़कर मैंने समूह के नियमों का अनुपालन कर कार्यों को सीखा एवं प्रशिक्षण लिया। फिर ग्राम संगठन ने मुझे सीआरपी के रूप में चुना एवं प्रशिक्षण भी दिलाया। अब मैं सीआरपी के रूप में समूह निर्माण एवं प्रशिक्षण का कार्य करती हूँ और इस कार्य के लिए मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। समूह से जुड़ने के बाद मुझे सामाजिक पहचान मिली और मुझ में निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ी। साथ ही साथ अपने परिवार की मदद भी कर पाती हूँ। इस बीच छाया के गांव में भी समूह गठन के लिए सीआरपी ड्राइव शुरू होता है। माया सीआरपी दल के सदस्य के रूप में छाया के गांव आती है। अब तुम्हारे पति कैसे हैं? अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। अच्छा, क्या तुम समूह के बारे में और विस्तार से बता सकती हो? हाँ बहन, मैं तो इसी काम से तुम्हारे गांव आई हूँ। समूह एक छतरी की तरह हमें सुरक्षित रखता है। निरंतर साप्ताहिक बचत से हमारे समूह का कोष भी बढ़ता है, जिससे हम लोग अपनी अचानक आई एवं छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करते हैं। बड़ी जरूरतों की पूर्ति एवं आजीविका के लिए हमारा समूह ग्राम संगठन एवं बैंक से ऋण लेता है। समूह निर्धारित ऋण वापसी तालिका के आधार पर ग्राम संगठन एवं बैंक को ससमय ऋण वापस भी करती है। समूह में स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दे के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों पर भी बात होती है। नई जानकारी और जीवन जीने का कौशल सब बहन मिलकर एक साथ सीखते हैं और अपनी मेहनत साझे प्रयास से वो सब लाते हैं। अब हम नए नए सपने भी देख रहे हैं। देखो ना, मेरी बेटी बबीता को इंटर के बाद मैंने उसे डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पटना भेजा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे समय में तो हम ऐसे सपने भी नहीं देख पाते थे। क्या मैं भी इस समूह से जुड़ सकती हूँ? ऐसा करो, कल बगीचे में अपने आसपास की कुछ दीदियों को साथ लेकर आना। क्यों? वहाँ क्या होगा? वहाँ हम सब मिलकर यहाँ भी समूह बनाने पर चर्चा करेंगे। ठीक है माया, मैं जरूर आऊँगी। हाँ, जरूर आना और साथ में अपने पड़ोस की दीदियों को भी लाना। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। आइए आइए दीदी, सब दीदियाँ बैठ जाइए। दीदी, हम सब गोला बनाकर बैठेंगे। गोला में क्यों बैठे दीदी? ताकि सभी दीदियाँ एक दूसरे को देख सके और एक दूसरे की बात सुन सके, सबको अपनी बात समझा सके। यहाँ किस लिए बुलाया गया है दीदी? छाया दीदी बोली कि आज यहाँ चर्चा विचार होगा। जी हाँ दीदी, हम सब आज समूह बनाने और इससे होने वाले फायदे पर चर्चा करेंगे। स्वयं सहायता समूह क्या होता है दीदी? पहले इसके बारे में बताइए। स्वयं सहायता समूह एक ही टोला के 12 से 15 दीदियों का समूह होता है। इस समूह में दीदी आपस में जुड़ेंगी और बचत करेंगी। साथ ही साथ अपनी जरूरत के दूसरे सामाजिक और स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। समूह सदस्यों की जरूरतों की पूर्ति के लिए आपसी लेन देन करती हैं एवं बड़ी जरूरतों की पूर्ति के लिए ग्राम संगठन एवं बैंक से ऋण भी लेती हैं एवं समय से ऋण वापसी करती हैं। बाद में 15 से 20 समूहों को मिलाकर ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। समूह में सदस्य कौन कौन होंगे? सामान्यतः एक ही टोला या अगल बगल के टोलों में गरीब घरों की महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, समूह की बैठक एवं नियमों का पालन करने में सक्षम हो, वो समूह की सदस्यता ले सकती हैं। दीदी, हम 4 बहुएं हैं और अलग अलग रहते हैं, क्या एक समूह में जुड़ सकते हैं?
आप सबका चूल्हा अलग अलग है दीदी। हाँ दीदी। तो आप सभी बहुएं एक समूह से जुड़ सकती हैं। समूह में केवल गरीब दीदी को जोड़ना चाहिए और सब दीदी अलग अलग परिवार से होनी चाहिए। साथ साथ रहने वाली एक ही परिवार की कोई भी दीदी को अलग अलग समूह में जुड़ना चाहिए। समूह से जुड़ने में क्या फायदा है दीदी? बहुत अच्छा सवाल है। आइए दीदी, इस सवाल का जवाब आप खुद ही देख लीजिए। आइए दीदी, इसको तोड़िए। क्या ये आसानी से टूट गया? हाँ दीदी, ये तो बिना मेहनत के आसानी से टूट गया। तब इसका मतलब आप सब दीदी लोग ऐसे ही हैं, अकेली सूखी लकड़ी की तरह। कोई दुख मुसीबत आया तो आसानी से टूट गई। अब दीदी इसको तोड़िए। ये तो बहुत मजबूत है दीदी, नहीं टूट रहा है। क्यों दीदी? इसी को कहते हैं एकता, और यही एकता में बल है। ऐसे ही समूह बनता है। एक दीदी से समूह नहीं बनता, 12 से 15 दीदी मिलकर समूह बनाती हैं। जैसे एक लकड़ी आसानी से टूट गई, वैसे ही एक दीदी एक छोटी सी मुसीबत में भी परेशान हो सकती है। अगर हम समूह से जुड़े हैं तो कुछ पैसों की जरूरत हो या कोई और समस्या, सभी दीदी साथ खड़ी रहती हैं। इससे एक और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरी ओर नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। समूह में तो बड़ा फायदा है। एकता का बल हम लोगों ने एक चित्र में पहले भी जाना था, जहाँ रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को बहुत कोशिश करने के बाद भी दीदी अकेले हटा नहीं पा रही थी। आखिर उस दीदी ने और दीदियों को बुलाया और सहयोग लिया। सबने मिलकर रास्ते के पत्थर को हटा दिया। सच दीदी, एकता में बल है। हम सब मिलकर समूह से जुड़ेंगे तभी एकता आएगी और हम मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। सही कहा दीदी। समूह बनाने को आप लोग तैयार हैं या नहीं? हाँ दीदी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दीदी, मंगलवार के दिन शाम 4 बजे मैं फिर आऊंगी और हम लोग एक स्वयं सहायता समूह का गठन करेंगे। और हाँ दीदी, आप लोगों के मन में इससे जुड़े जो भी सवाल आएंगे आप उसे जरूर पूछिएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं। सभी दीदी को प्रणाम। सभी दीदी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। अच्छा, अब हम प्रस्ताव लिखते हैं। आप सभी एक एक करके अपना नाम, पति का नाम, उम्र, जाति, आधार संख्या और पेशा बताइए। आपके पास क्या क्या है, आपके पास बीपीएल कार्ड है या नहीं। अब सबका नाम तो लिख लिया, लेकिन समूह का नाम क्या रखें? आप बताइए दीदी। ऐसा नाम रखिए जो सबको याद रहे और हमारी पहचान बने। सही कहा दीदी आपने। जैसे हम अपने बच्चों का नाम, अपना नाम कभी नहीं भूलते हैं, वैसे ही समूह का नाम भी ऐसा हो जो सबको याद रहे। तो बताइए दीदी, क्या नाम रखा जाए? आशा समूह। बहुत अच्छा, समूह का नाम तो हो गया, आशा जीविका स्वयं सहायता समूह। अब ये तय करना चाहिए कि हर सप्ताह बैठक करनी है, लेकिन कब बैठक करेंगे, कौन सा दिन, कितने बजे और कहाँ बैठक करना है। आज ही का दिन ठीक है, इसी समय, यानी हर मंगलवार को दोपहर बाद 3 बजे सुनीता देवी के बगीचे में आशा जीविका स्वयं सहायता समूह की बैठक होगी। अब हमें याद रखना है, निश्चित समय पर सब दीदियाँ बिना बुलाए आएंगी और बैठक में शामिल होंगी। बैठक में शामिल होकर बचत करेंगी, आंतरिक लेन देन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर चर्चा, जीविकोपार्जन और सरकारी योजनाओं से जुड़ाव पर चर्चा, मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा और अपने जीवन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आशा स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों से आज मैं विदा लेती हूँ। अगले मंगलवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। समूह के सही संचालन के लिए सबसे पहले समूह की नियमावली बननी चाहिए। आज सबसे पहले आप लोग विचार विमर्श कर अपना नियम बनाएं और बैठक रजिस्टर में लिख लें ताकि हर समय ये आपको याद रहे। समूह नियमावली बनाना क्यों जरूरी है? नियम बनाना जरूरी है। नियम का सही पालन करने से विवाद नहीं होता है।
समूह नियमावली में किन किन विषयों को रखना चाहिए? समूह नियमावली में कार्य क्षेत्र, समूह का उद्देश्य, समूह का कार्य, सदस्यों का कार्य और उत्तरदायित्व, समूह की सदस्यता, समूह की बैठक, बचत, ऋण का लेन देन, पदधारियों का चयन, पदधारियों का कार्य उत्तरदायित्व, बैंक खाते का संचालन, लाभांश का वितरण, नियमावली में संशोधन, समूह के विघटन का नियम इत्यादि का चर्चा होनी चाहिए। इस तरह समूह की सभी महिलाएं चर्चा करके नियमावली बनाती हैं। माया दीदी, पिछले बैठक में तो आपने पंचसूत्र का नाम लिया था, ये क्या होता है? हाँ दीदी, पिछली बैठक में मैंने कहा था कि हम लोग एक पंचसूत्र जानेंगे, तो आज हम लोग उस पर ही चर्चा करेंगे। आप लोगों के लिए जैसे परिवार चलाना आसान है, उसी तरह समूह भी चलाना आसान है, लेकिन 5 बात 5 सूत्र हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दीदी, ये हमारी हथेली है, इसमें क्या है? 5 अंगुलियां हैं और यही 5 अंगुलियों में समूह चलाने का नियम है। इसको पंचसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दीदी? पंचसूत्र। अब दीदियाँ मेरे साथ दोहराइए। नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित साप्ताहिक आपसी लेन देन, नियमित साप्ताहिक आपसी लेन देन, नियमित समय पर उधार वापसी, नियमित समय पर उधार वापसी, नियमित साप्ताहिक सही खाता बही का लेखा जोखा, नियमित साप्ताहिक सही खाता बही का लेखा जोखा। अब दीदी ये जानिए कि ये क्यों जरूरी है। साप्ताहिक बैठक करने से हम एक दूसरे को जानेंगे, आपस के दुख दर्द को जानेंगे और मिलकर अपनी समस्या हल करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम नियमित साप्ताहिक बैठक करें। यदि महीने में एक बार 100 रुपए जमा करना पड़ेगा तो भारी लगेगा। हम सब गरीब लोग हैं, छोटी छोटी बचत करेंगे तो आसानी होगी और बोझ भी नहीं लगेगा। इसलिए जरूरी है कि हम करें नियमित साप्ताहिक बचत। दीदी, हमने स्वयं की सहायता के लिए समूह बनाए हैं। यदि समूह में किसी दीदी को कुछ पैसे की जरूरत है तो किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि समूह से कम ब्याज और आसान किश्तों पर कर्ज लें। समूह के अंतर्गत नियमित लेन देन से ब्याज के साथ साथ समूह की राशि भी बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि हम करें नियमित साप्ताहिक लेन देन। यदि सही समय पर पैसा मिला तो उसको सही समय पर वापस भी करना जरूरी है। ऋण किश्त का भुगतान वापसी नियोजन तालिका अनुसार करें। प्रत्येक सदस्य की ऋण किश्त उनके घर की आर्थिक स्थिति जैसे मासिक आमदनी, खर्च, बाहरी ऋण, उपलब्ध संसाधन इत्यादि अनुसार तय करना जरूरी होगा। इससे समूह सदस्य को ऋण लेने की क्षमता अनुसार ऋण मिलेगा और ऋण किश्तों की नियमित वापसी भी संभव हो जाएगी, जिससे समूह निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। 5वां सबसे जरूरी है नियमित रूप से बचत एवं लेन देन का खाता बही लिखना, यानी साप्ताहिक बचत कितना हुआ, कौन सी दीदी ने कितनी बचत की, कौन सी दीदी ने कितना पैसा या ऋण लिया है, कौन सी दीदी ने कितना ऋण वापस किया एवं कुल कितना ऋण वापस हुआ, कितना ब्याज बनेगा, कब लौटाना है, दीदी जब पैसा लौटाए तो कितना लौटाए, कितना ब्याज हुआ और कितना मूलधन हुआ। ये सब नियमित रूप से समूह बैठक में ही जीविका मित्र की मदद से लिखना है। यदि नहीं लिखेंगे तो हिसाब गड़बड़ा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कुल कितनी बचत हुई और एक एक दीदी की कितनी बचत हुई और कौन सी दीदी के पास कितना पैसा है, कब लौटाना है, कितना ब्याज लगेगा। लेकिन दीदी, हम तो इतना पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ये सब कैसे करेंगे? कोई बात नहीं दीदी, समूह में और दीदियाँ हैं ना, उनसे सहायता ले लीजिए। घर परिवार में बहू बेटी से सहायता लेकर खाता बही लिखवा लेंगे। कोई मैट्रिक पास दीदी हो तो उनको चुन लीजिएगा और वही दीदी खाता बही लिख देंगी। 1 महीने बाद समूह को 3 रजिस्टर मिलेंगे। इसी रजिस्टर में हिसाब किताब लिखा जाएगा। जिस दीदी को आप लेखा जोखा के लिए चुनेंगी उसको जीविका मित्र कहते हैं। उनकी ट्रेनिंग होगी दीदी कि कैसे समूह का संचालन करना चाहिए, कैसे लेखा जोखा लिखें और समूह का खाता व्यवस्थित रखें। जीविका मित्र बचत के साथ साथ आपको कई तरह की जानकारियाँ भी देंगी।
इससे एक और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे और आपको सामाजिक और स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दों पर नई नई जरूरी जानकारियाँ भी मिला करेंगी। हाँ दीदी।